एसआईआर को लेकर हंगामे के बीच बाप को लेकर हंगामा। जी हां, आज बिहार विधानसभा के अंदर मॉनसून सत्र के तीसरे दिन एसआईआर को लेकर जब नेता प्रतिपक्ष चर्चा कर रहे थे, जब वो अपनी बातों को सदन के अंदर रख रहे थे, उसी समय इंटरप्ट किया डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब आप चुप हो जाइए। इस पर भड़कते हुए आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन किसी के बाप का नहीं है। तो निश्चित रूप से जब भाई वीरेंद्र ने यह बातें कही, उसके बाद पूरा एनडीए एक साथ खड़ा हो गया, एकजुट हो गया और खड़ा होकर हंगामा करने लगा और भाई वीरेंद्र से माफी की मांग करने लगा। बात यहाँ तक पहुँची कि सदन को स्थगित करना पड़ा, यानी 2 बजे तक सदन को स्थगित करना पड़ा। और उसके बाद आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में आज भी विपक्षी सांसदों ने प्रोटेस्ट किया। एसआईआर के मुद्दे पर प्रोटेस्ट करते हुए सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे और एसआईआर को रोकने की मांग कर रहे थे। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन अब तक की कार्रवाई सियासी गर्मी और हंगामे की भेंट चढ़ती दिख रही है। पहले 2 दिनों में विपक्ष और सरकार के बीच टकराव के चलते सदन की कार्रवाई बाधित रही और आज भी गतिरोध जारी रहने के आसार हैं। बिहार के एसआईआर अभियान को लेकर संसद परिसर में विपक्षी दलों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव काली पट्टी या काले कपड़ों में नजर आए और इस अभियान के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आज बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल एक राजनीतिक औजार के रूप में कर रही है, ताकि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को सुनियोजित तरीके से मतदाता सूची से हटाया जा सके। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। संसद में आज भी हंगामा जारी रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की बात तो हो गई कि 29 तारीख को राज्यसभा में चर्चा होगी, 28 तारीख को लोकसभा में चर्चा की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के एसआईआर का है, जिसको लेकर अभी भी लगातार संसद में हंगामा चल रहा है और संसद की कार्यवाही स्थगित हो रही है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि चुनाव आयोग ठीक ढंग से काम कर रहा है। हाँ, सत्ता पक्ष के कुछ सांसद जरूर ये कहते हैं कि थोड़ा और वक्त मिलना चाहिए, लेकिन एक वोट एक नागरिक एक वोट का जो कंसेप्ट है भारत में, उसको सही करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए, वो बिल्कुल जायज़ तरीके से हो, उसको करने के लिए चुनाव आयोग ये कार्यक्रम चला रहा है। ऐसे में जनता को भी सहयोग करना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी सहयोग करना चाहिए। बीजेपी का और सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि जब बिहार के 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों की ओर से 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति कर दी गई, वो बीएलओज के साथ काम कर रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच में सियासी घमासान जारी है। देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे की अगुवाई वाले नगर विकास विभाग के फिजूल खर्ची पर कैंची चलाते हुए नगर विकास के विकास कार्यों की मंजूरी से पहले सीएम की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है। जाहिर सी बात है, एकनाथ शिंदे की एकाधिकार शाही पर लगाम लगाने का प्रयास यहाँ पर सीएम ने किया है। पिछले कुछ दिनों से शिवसेना में कई पार्षद बाहर से प्रवेश कर रहे थे, उन्हें करोड़ों का फंड दिया जा रहा था, इसलिए हमें फंड नहीं मिल रहा है। ऐसी बात यहाँ पर विधायकों ने, जो भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के हैं, उन्होंने ये कंप्लेंट सीएम के पास कर दी। सीएम ने इस कंप्लेंट को गंभीरता से लिया और ये नया फैसला लिया है। फिलहाल इस पर एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़ा खेला कर रही हैं। लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेला होने का नारा लगाया था 2021 के विधानसभा चुनाव में और एक बार फिर से खेला होने का नारा लगाया है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के जो बंगाली वासी हैं, अदर राज्यों में उनके ऊपर में हमले किए जा रहे हैं, बंगला भाषा बोले जाने पे उनके ऊपर में अत्याचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू कर रही है। यानी 26 तारीख को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीरभूम में जाएंगी और वहां पे पदयात्रा करेंगी।
जिस तरह से बंगाली भाषियों पे लगातार हमले हो रहे हैं, इसको प्रतिवाद को लेकर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि बंगाल में हर शनिवार और रविवार को भाषा दिवस के रूप में विरोध प्रदर्शन यानी टीएमसी पार्टी करने जा रही है। जिस तरह से 2026 के विधानसभा चुनाव जब तक खत्म नहीं होता तब तक इनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। बीजेपी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाली भाषियों को बंगाली अस्मिता की बात कर रही है और यहाँ पे लगातार हिंदुओं के ऊपर में हमले हो रहे हैं और हिंदुओं यहाँ पे एकजुट करने में बीजेपी पार्टी भी जुट चुकी है। कैमरा पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा विवाद में अब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की भी एंट्री हो गई है। मराठी नहीं बोलने पर बढ़ती बदसलूकी को लेकर गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इससे राज्य में निवेश पर बुरा असर पड़ेगा और इसका परिणाम दीर्घकालिक होगा। गवर्नर ने कहा कि अगर आप मुझे मारोगे तो क्या मैं मराठी तुरंत सीख पाऊंगा। गवर्नर ने तमिलनाडु का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जब मैं सांसद था तब हाईवे पर 2 गुटों में मारपीट हो रही थी। ये देखकर मैंने अपनी गाड़ी रोकी, मैंने पता किया तो एक गुट भाग चुका था, दूसरा गुट हिंदी में बात कर रहा था। मुझे भी हिंदी पूरी तरह से समझ नहीं आती। इसके बाद दुकानदार ने बताया कि ये लोग हिंदी बोल रहे हैं और जो सामने वाला गुट है वो तमिल बोलने के लिए इनको कह रहा था, इसीलिए मारपीट हो रही थी। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। पंजाब सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी लेके आई ताकि किसानों का इससे फायदा हो सके और किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, लेकिन इस पॉलिसी को लेके अब विपक्ष और सरकार में टकराव पैदा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। एक तरफ अलग अलग किसान संगठन है, पंजाब की विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी ने इस पॉलिसी के ऊपर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन वहीं पर राज्य सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपना तर्क देते हुए कहते हैं कि इस पॉलिसी से किसानों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा और पॉलिसी में कई संशोधन भी किए गए हैं और जो रकम थी वो प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़ा भी दी गई है। और इसी को लेके श्रोमणी अकाली दल ने एक बड़ा धरना लुधियाना में लगाया जिसमें हजारों की तादाद में जो लोग शामिल हुए और वहीं पर श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने साफ कर दिया है कि जब तक इस पॉलिसी को राज्य सरकार वापस नहीं लेती, श्रोमणी अकाली दल का जो संघर्ष है वो इसी तरह जारी रहेगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित सावलिया सेठ मंदिर में एक भक्त की अनोखी आस्था नजर आई। उसने अपने इष्ट देव सावलिया सेठ को न केवल चांदी का एक तमंचा चढ़ाया बल्कि 2 चांदी के कारतूस और लहसुन भी चढ़ाया। दरअसल चित्तौड़ के सावलिया सेठ के बारे में कहा जाता है कि जो भी भक्त वहां आकर अपनी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है और यही कारण है कि भक्त भी अपनी मन्नत पूरी होने के बाद दिल खोलकर अलग अलग तरीके से यहाँ पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं। कुछ दिन पहले ही एक भक्त की पेट्रोल पंप से जुड़ी मन्नत पूरी हुई थी। उसने यहाँ पर चांदी का एक पेट्रोल पंप की कृति लाकर चढ़ा दी थी। चित्तौड़ के सावलिया सेठ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अफीम के जो धंधा करते हैं या काम करते हैं उन लोगों की आस्था इस मंदिर से सबसे ज्यादा है क्योंकि चित्तौड़गढ़ अफीम उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में जितना भी लाभ प्राप्त होता है उसका एक बड़ा हिस्सा सावलिया सेठ को भी उनके भक्त यहाँ पर चढ़ाने आते हैं। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता धार्मिक स्थलों पर दबंगाई करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन का है और उज्जैन में भी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में वीवीआईपी कल्चर पर रोक लगाने के बावजूद भी यहां पर लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि जहां पर पुजारी और पंडित को ही सिर्फ एंट्री है वहां पर बड़े नेता भी पहुंचते हैं। ताजा मामला यह है कि इंदौर से जो बीजेपी के विधायक हैं गोलू शुक्ला और उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला इस विवाद में फंस गए हैं क्योंकि उन पर आरोप है कि ये दोनों ही महाकाल के गर्भगृह में जबरदस्ती पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान उनकी न सिर्फ महाकाल मंदिर में एक निरीक्षक हैं उनसे और वहां पर मौजूद जो हैं पुजारी उनसे काफ़ी बहस भी हुई गर्भगृह में प्रवेश के दौरान। इस दौरान जब ये पूरा मामला जब सामने आया तो इसके बाद महाकाल मंदिर की समिति की तरफ से इस पूरे मामले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं कि आखिरकार किस तरह से बिना किसी अनुमति के, जबकि गर्भगृह में किसी भी वीवीआईपी की अनुमति नहीं है, इसके बावजूद भी कैसे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और कैसे पहुंचे, इसको लेकर अब जांच शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में
जहां कांग्रेस का आज प्रदर्शन भी देखने को मिला। महाकाल जो समिति है उसका कार्यालय है, वहां पर प्रदर्शन किया। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। देश की राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जलभराव जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर हैं वो सड़कों पर निकल करके कोई नाव चला रहा है तो कोई स्विमिंग करता हुआ जलभराव में दिखाई दे रहा है और दिल्ली सरकार को घेरने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी करती दिखाई दे रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो डाला है जिसमें एक स्कूल के बच्चे बेंच पर बैठे हुए हैं और कहा है कि दिल्ली में 4 इंजन की सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। दिल्ली में की जनता के लिए जो जलभराव के हालात पर दिल्ली में बीजेपी ने वादा किया था उसमें दिल्ली सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब रही है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली की जनता के लिए बेहतर से बेहतर जो सुविधा मुहैया कराई जा सकती हैं उनके लिए वो अग्रसर हैं। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। बुधवार सुबह से ही मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। बारिश जो है सबसे ज्यादा मुंबई उपनगर इलाके में हो रही है और बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भी भर गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने समंदर में हाईटाइड के अलावा मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों के लिए येलो अलर्ट तो वहीं रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 घंटों में मुंबई और उसके आसपास के जिलों में जोरदार बारिश जो है वो हो सकती है। इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन के आराम विश्राम के बाद मुंबई में मानसून ने मंगलवार को जोरदार दस्तक दी थी। बारिश की वजह से मुंबई के कई ऐसे निचले इलाके हैं जो जलमग्न हो गए थे और यही तेज बारिश का सिलसिला बुधवार को भी जारी है। इसके साथ साथ बारिश की वजह से मुंबई का जो ट्रैफिक है वो भी प्रभावित होते हुए नजर आया। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। वायरल हुए अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के वीडियो के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ चुकी है। मुंबई की अंबोली पुलिस तनुश्री दत्ता से मिलने उनके बिल्डिंग समर्थ आंगन पहुंची थी। करीब 40 मिनट तक मुंबई पुलिस की टीम तनुश्री दत्ता के घर पर रही और फिर बाद में निकल गई। सूत्रों के मुताबिक तनुश्री को पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है। बता दें कि बीती रात तनुश्री दत्ता ने अपने सोशल मीडिया पर अपना रोता हुआ एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें अपने ही घर पर शोषण का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस ने आगे कहा था कि मुझे इतना परेशान किया गया कि 4-5 सालों से मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरा घर भी बिखरा पड़ा हुआ है। वीडियो में तनुश्री ने मदद की गुहार भी लगाई थी। तनुश्री की इस भावुक अपील पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बारिश आ गई। कई लोगों ने एक्ट्रेस के सपोर्ट में आवाज उठाई तो कईयों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा। साल 2018 में भी तनुश्री दत्ता सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अभिनेता नाना पाटेकर पर मी टू का आरोप लगाया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा और इस मामले में कोर्ट ने नाना पाटेकर के पक्ष में फैसला सुनाया। कैमरा पर्सन अंदु बर्मन के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़